Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का व्लॉग शाम के वक्त से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर शाम के 6:30 हो रहे थे एंड वी वर सिटिंग इन बालकनी एंड आई वाज मेकिंग माय सन ईट हिज इवनिंग स्नैक्स। ही इज़ ईटिंग फ्रूट्स। यूजुअली मैं उसको शाम के वक्त फ्रूट्स ही देती हूँ बिकॉज़ ये एक हेल्दी ऑप्शन भी है। तो वो बहुत शौक़ से खा भी लेते हैं माशाल्लाह। ही इज़ इंजॉइंग एज़ यू गाइज़ कैन ऑब्ज़र्व। तो बस फिर उसके बाद मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी। तो मैं आज रात के खाने में भिंडी बनाने लगी थी। एक्चुअली हमें मार्केट जाना था कुछ ग्रॉसरी आइटम्स लेने के लिए। तो मैंने सोचा मैं जाने से पहले भिंडी वॉश करके रख दूँ। तो यहाँ बस मैं वही कर रही हूँ, मेरे आने तक ये ड्राई हो जाएगी। बस फिर उसके बाद मैं और मेरा बेटा रेडी हुए और हम लोग मार्केट चले गए। यहाँ पर मैं उसका स्ट्रॉलर नीचे ड्रॉप करूँगी और फिर मैं अपने बेटे को नीचे लेकर आऊँगी। तो आप लोग भी हमारे साथ चलें, देखें हम लोग क्या लेते हैं। ऑल दो शाम के 6:30 या 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी धूप बहुत तेज़ होती है। इस वजह से मैं अपने ग्लासेस साथ लेकर जा रही थी। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो इस वक्त इवनिंग वॉक बहुत इंजॉय करता है। मुझे खुद भी शाम के वक्त बाहर निकलना अच्छा लगता है और इस वक्त बाहर जाने का बेनिफिट ये भी होता है कि एक तो गर्मी कम होती है, दूसरा टाइम भी इस वक्त होता है मेरे पास। और असफंद मेरा बेटा जो है वो भी इवनिंग वॉक एंजॉय करता है। और अगर हमने कोई ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह लेनी हो तो हम लोग इस वक्त मार्केट का चक्कर भी लगा लेते हैं। तो 3-4 काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर मार्केट पहुँच गए थे। ये मार्केट के सामने का व्यू है, बिल्कुल सामने समंदर है। तो सबसे पहले मैं बेबीज़ वाले सेक्शन में आ गई थी क्योंकि मुझे मेरे बेटे के लिए डायपर्स लेने थे। तो बस मैं यहाँ पर वही लेने वाली हूँ। तो वो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का है, तो मुझे उसके लिए लेवल 4 लेना पड़ता है। तो बस मैंने डायपर्स लिए थे, एग्स लिए थे और चीज़ और कुछ फ्रूट्स एट्सेट्रा। तो बस हम लोग लेकर यहाँ पर मार्केट से बाहर निकल आए थे घर वापस जाने के लिए। मार्केट हमारे घर से अराउंड 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे, अगर आप आराम से चल कर जाएँ तो बस इतना ही टाइम लग जाता है। तो बस फिर हम लोग शाम की वॉक एंजॉय करते हुए आहिस्ता आहिस्ता निकल जाते हैं और हम लोगों को आधा घंटा 45 मिनट्स लगते हैं। तो यहाँ हम लोग वापस आ गए थे, घर पहुँच गए थे हम लोग। तो वापस आकर भी बस मैंने स्ट्रॉलर यहाँ पर रोकी और उसके बाद पहले मैं असफंद को ऊपर ड्रॉप करके आई और फिर मैं ये
चीज़ें लेकर आई ऊपर। मैं कुछ ब्रेड, बनानास, बीट, सिनेमन, चीज़, डायपर्स और ये सारी चीज़ें थी जो आज मुझे लेकर आनी थी। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें निकाल कर फ्रूट्स को उनकी जगह पे रख रही हूँ और उसके बाद बस फिर भिंडी थोड़ी सी ड्राई हो गई थी तो मैं यहाँ पर काट रही हूँ भिंडी। पहले मैंने ऐसे काटना स्टार्ट किया, जस्ट द वे वी कट इट ऑन द कटिंग बोर्ड, लेकिन ये मुझे लग रहा था कि काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, तो फिर मैंने अपना देसी जुगाड़ स्टार्ट किया जैसे हम लोग यूजुअली वेजिटेबल्स काटते हैं। तो बस ऐसी ही मेरी इवनिंग रूटीन होती है। शाम की चाय पीती हूँ, असफन को उसके स्नैक्स देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग दोनों रेडी होते हैं और हम लोग इवनिंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। उसी दौरान हम मार्केट को भी विज़िट कर लेते हैं, फिर वापस आके मैं खाना बना लेती हूँ। तो बस इस तरह से शाम गुजर जाती है। तो बस मैंने भिंडी काट के ऑयल में डाल दिया फ्राई होने के लिए और साथ में मैं प्याज वगैरह काटूंगी, तो बाद में फिर मसाले के अंदर भिंडी मिक्स कर दूंगी। तो करंटली भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, और मैंने अनियंस भी काट लिए हैं। टमाटो मैं अभी काटती हूँ, और ये कटिंग करते हुए मुझे पता चला कि ग्रीन चिलीज़ ख़त्म हो गई हैं। एंड ऑल ऑफ़ यू गाइस नो कि भिंडियों में कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हरी मिर्चें। तो मैं नीचे गई, नीचे हमारे एक छोटा सा बाग है जिसमें ये छोटी छोटी सब्जियां लगी हुई हैं, लाइक टमेटोज़ एंड ग्रीन चिलीज़ एक्सेट्रा। तो मुझे लगा शायद मुझे वहाँ से मिल जाए, बिकॉज़ यूजुअली वहाँ से मिल जाती होती हैं, लेकिन आज वहाँ पर भी कोई एक भी नहीं मिली मुझे। तो अब फिर मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करना पड़ी है। सो ही सेड दैट आई एम कमिंग इन 5 to 10 मिनट्स। तो अब मुझे ये है कि उनका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मीनवाइल व्हाट आई विल डू कि मैं ये थोड़े से बर्तन वॉश कर लूँगी, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर भिंडी फ्राई हो चुकी थी और मैं उसको प्लेट में निकाल रही थी। मैं भिंडी को थोड़ा ज़्यादा फ्राई करती हूँ ताकि उसमें बिल्कुल कच्चापन भी ना रहे। एक तो वो लेस होती है ना, वो तो ख़त्म हो ही जाती है, बट मैं उसका कच्चापन दूर करने के लिए उसको थोड़ा एक्स्ट्रा फ्राई करती हूँ। और बस उसको मैंने निकाल लिया है। अब मैंने प्याज डाल दिए हैं, ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो मैं इसके अंदर टमेटो और बाकी सारे जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं वो ऐड कर दूँगी। तो ये रहे टमेटोज़, ये मैंने कट कर लिए हैं। इसके अंदर मैंने नमक, मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया ये मैंने ऐड कर दिए हैं, और जब प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दूँगी। फॉर द टाइम बिंग इसको मिक्स करके मैं अच्छी तरह से ढक दूँगी, तो साथ में टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाले भी सारे जो हैं वो आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। यहाँ पर फ्लेम मैं थोड़ा सा हल्का कर रही हूँ ताकि मैं इजीली बर्तन अपने वॉश कर लूँ। तो क्योंकि मेरा छोटा सा बेटा भी है, तो मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ तो वो मेरे इर्द गिर्द ही होता है। तो अभी वो मेरे पास ही बैठा हुआ था हाई चेयर पे, तो ही वाज लाइक क्राइंग। वैसे तो बहुत पेशेंट बच्चा है माशाल्लाह से, मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता, लेकिन कभी कभी मैं उसको जब ज़्यादा टाइम के लिए उठाती नहीं हूँ ना, तो फिर वो थोड़ा सा क्रैंकी हो जाता है। तो अभी भी वो रो रहा था कि मुझे मामा उठाएं आप, तो फिर मैंने उसको उठाया। मुझे खुद भी गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है कि मैं अपने काम में लगी रहती हूँ और मैं उसको नहीं उठाती।
पर ना मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स वो इतना पेशेंट बेबी है माशाल्लाह से, इतना अच्छा बच्चा है कि मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता। लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ बेबी, ही नीड्स मॉम, ही नीड्स हर अटेंशन। तो फिर जब मैं उसको उठा लेती हूँ, उसको थोड़ी देर के लिए कडल करती हूँ, तो वो बहुत ईजी और रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उसका डायपर चेंज कर रही थी। डायपर चेंज करने के बाद वो सो गया था। प्रॉबेबली वो इसीलिए थोड़ा क्रैंकी हो रहा था। बस मैंने फिर उसको थोड़ा सा थपथपाया तो वो फ्रेश होके सो गया था। तो बस फिर असफंद को सुलाकर मैं बिल्कुल फ्री हुई थी, इजी हो गई थी। तो वापस आकर मैंने अपने जो बाकी रह गए हुए थे बर्तन वो वॉश किए, आटा गूंदा और अब मैं यहाँ पर रोटी बनाने लगी हूँ। ऑलरेडी रोटी बनाने की तैयारी कर ली है मैंने, तवा भी चढ़ा दिया था और यहाँ पर रोटी बन रही है। तो प्लीज़ यू गाइस डोंट जज मी अगर मुझसे गोल रोटी ना बने। कभी कभी बड़ी अच्छी रोटियां बन जाती हैं और कभी कभी बस ऐसा ही होता है। तो अभी मेरे हस्बैंड तो नहीं आए थे लेकिन मेरा भाई आ गया था, तो मैं उसके लिए रोटी बना रही थी। सिर्फ 2-3 ही रोटियां बननी थी बिकॉज़ माय हस्बैंड सेड दैट उनको भूख नहीं है, वो शाम में ही खाना खा कर गए थे। दोपहर का उन्होंने आज लेट खाया था और मेरा पता नहीं क्यों भिंडी खाने को दिल नहीं कर रहा था रात के खाने में। हालांकि जब मैंने बाद में टेस्ट की इतनी मज़े की थी कि फिर मैंने अपने भाई के साथ आधी रोटी ऑलमोस्ट खा ली थी। तो ये मैं उसको खाना सर्व करने लगी हूँ। मैंने रोटियां बनाई भिंडी और साथ में मैंने पुदीने वाला रायता बनाया। तो उसको मैंने खाना सर्व कर दिया और जब उसने खाना शुरू किया तो मेरा भी दिल कर पड़ा बिकॉज़ मुझे फ़ील हुआ कि ही ऑल्सो सेड कि बाजी बहुत अच्छी भिंडी बनी है। तो फिर मैंने भी उसके साथ आधी सी रोटी खा ली। लेकिन मैंने बाहर से भी अपने लिए सवलाकी ऑर्डर कर दी, शवरमा जो होता है। तो वो खाना खा रहा था, मैं उसके पास बैठी हुई थी। मीनवाइल मेरा बेटा फिर से उठ गया, मैंने फिर उसको उठाया और मैं उसको लेके टेरेस पे चली गई थी। तो बस थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड किया और ऑर्डर प्लेस किया हुआ था, बस उसका वेट कर रही थी। यहाँ मैं और वो दोनों एंजॉय कर रहे थे बाहर बैठ के। हमारे टेरेस के बैक साइड पे मेन रोड है जहाँ से हम लोग गुज़र के मार्केट गए थे। तो यहाँ पर हम लोग बस वहीं बैठे हुए हैं और बाहर देख रहे हैं। और यहाँ पर मेरा ऑर्डर आ गया था। ये शवरमा की तरह ही होती है सवलाकी, बिल्कुल माइल्ड सी होती है। शवरमा तो काफ़ी स्पाइसी होता है। ये पीटा ब्रेड होती है, उसके अंदर गायरोस या यू कैन से शवरमा चिकन जो होता है वो ऐड हुआ होता है, साथ में प्याज, टमाटर और साथ में वो मेयोनीज़ या दही यूज़ करते हैं। बिल्कुल हल्की सी नमक मिर्चें होती हैं, ज़रा सा भी स्पाइसी नहीं होता, इसलिए मैं अपने बेटे को भी खिला लेती हूँ। और साथ में फ़्रेंच फ्राइज़ भी इसके अंदर एडिड होते हैं, टमाटर वगैरह साथ में। तो यहाँ पर मैंने अभी ओपन किया ही था तो ही ऑल्सो सेड कि मुझे भी खाना है, तो मैं साथ में उसको भी खिला रही हूँ। तो ये मेरा डिनर था, मेरे भाई ने वही खाया था जो मैंने बनाया था, साथ में मैंने भी उसको जॉइन किया था थोड़ा सा। तो बस फिर खाना वगैरह खाने के बाद मेरे हस्बैंड इसके बाद आ गए थे, तो फिर हम लोग सो गए। दिस वॉज़ माई इवनिंग। आई होप यू गाइज़ लाइक्ड माई व्लॉग। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी अच्छा लगे तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। I love you all. Take care. Allah Hafiz and bye bye.